अंदाज शायराना में तहे दिल से स्वागत। चलो हुस्न के बारे में कुछ बात। हुस्न बड़ा चालाक है, हुस्न बड़ा चालाक है, उसको फुसलाने की आदत है, उसको फुसलाने की आदत है। और इश्क बड़ा मासूम है, इश्क बड़ा मासूम है, उसको फंस जाने की आदत है, उसको फंस जाने की आदत है। क्या बात है। देखो दोस्तों, हुस्न की क्या व्याख्या की है। ये हुस्न तो बस फुसलाते रहता है, उसे तो बस यही आदत है। और ऐसे फुसलाने के बाद अंजाम क्या होता है? एक मासूम इश्क वहां पनपने लगता है, क्योंकि हुस्न जब ऐसे फुसलाता है तो जरूर वहां इश्क हो जाता है, क्योंकि इश्क इतना मासूम है कि उसे ऐसे फुसलाने के बाद फंस जाने की आदत सी होती है। क्या दोस्तों, कुछ याद आ रहा है आपको? किसी हुस्न ने आपके कॉलेज के दिनों में आपको फुसलाया होगा और थोड़ा बहुत इश्क भी हुआ होगा, प्यार होते होते रहा होगा, और उस प्यार की आज भी कहीं ना कहीं दिल में चुभन सी होगी। अगर वो प्यार कामयाब हो के आप दोनों साथ है तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसे बहुत कम बार होता है, इसीलिए मैंने पहले नेगेटिव बात की। चलो, जो भी सक्सीड हुए हैं उनको तहे दिल से प्रणाम प्रवीका। चलो मुड़ते हैं आगे। दीवाना हूं तेरा इनकार नहीं, दीवाना हूं तेरा इनकार नहीं, कैसे कह दूं कि प्यार नहीं। कुछ शरारत तो तेरी नजरों में भी है, कुछ शरारत तो तेरी नजरों में भी है, मैं अकेला ही गुनाहगार नहीं, मैं अकेला ही गुनाहगार नहीं। देखो दोस्तों, एक दीवाना ये तो कबूल कर रहा है, हां, पता नहीं तेरी सूरत मुझे क्यों अच्छी लगी, पता नहीं तेरी नजर का प्यार तेरी तरफ मुझे क्यों खींचता है, पता नहीं तेरी हर अदा से मुझे प्यार क्यों आया है। फिर मैं इनकार तो कैसे करूं? एक दीवानापन है मुझे तेरे लिए, बस तेरा दीवाना हो चुका हूं मैं इनकार बिल्कुल नहीं करूंगा। और ये भी मैं कबूल करता हूं कि बस मुझे तुझसे ही प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। इसीलिए वो कहता है कि कैसे कह दूं कि प्यार नहीं। लेकिन इन सारी चीजों के लिए सिर्फ मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूं, सिर्फ मैं अकेला गुनाहगार नहीं हूं। कुछ शरारत तो तेरी नजरों में भी है। आपकी नजर जब मेरी तरफ उठी तो न जाने मुझे एहसास हुआ कि वो नजर मेरी तरफ देखकर हंस रही है। चेहरे की मुस्कुराहट ये बात अलग है दोस्तों, लेकिन जब नजर हंसती है ना, बस जिंदगी फंस जाती है। नजर जहां हंसती है वहां जिंदगी फंसती है और जिंदगी बनती भी है। ऐसा ही कुछ हुआ है। हां, मैं तेरा दीवाना हूं। देखो दोस्तों, कितनी मीठी पंक्तियां, कितना मीठा सा अर्थ। सारी उम्र आंखों में एक सपना याद रहा, सारी उम्र आंखों में एक सपना याद रहा, सदियां बीती पर वो लम्हा याद रहा, पर वो लम्हा याद रहा। न जाने क्या बात थी उनमें और हम में, न जाने क्या बात थी उनमें और हम में, सारी महफिल भूल गए, बस वो चेहरा याद रहा, बस वो चेहरा याद रहा। क्या बात है। देखो दोस्तों, हम लोग जब स्टेज पर से परफॉर्म करते हैं तो ऐसी बातों का अनुभव हमें भी आता है। दो चार कतारों तक की लोगों की मुस्कुराहट, लोगों के आंसू, लोगों का जो कुछ भी रिस्पॉन्स है वो हमें महसूस होते रहता है। उसके पीछे तो ऑडियंस पे थोड़ा बहुत अंधेरा सा रहता है, तो हर किसी का रिस्पॉन्स दिखता तो नहीं है, और उसमें हम तो हमारे प्रेजेंटेशन में मशगूल होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी महफिलों में कोई एक आध दूसरा चेहरा, पता नहीं क्यों, उसके बाद की 10-20 महफिलें भी हो गई तो भी वो चेहरा ऐसे ही नजर के सामने आते रहता है। चलो, बातों बातों में मैं एक अनुभव मेरा शेयर करूंगा दोस्तों। मेरे एक शो में मैंने देवानंद जी का गीत शुरू किया,
फूलों के रंग से, दिल की कलम से, फिल्म प्रेम पुजारी का। और ऐसे ही पहली कतार में बैठी हुई एक जो कि बहुत ही दिल से उस गाने में इन्वॉल्व हो गई, ऐसी एक औरत थी। छोटी सी बच्ची थी उसके साथ, उसकी 4 साल की बच्ची थी, लेकिन उसकी जो इन्वॉल्वमेंट थी वो मुझे गाते गाते महसूस हो रही थी। और दोस्तों, कैसे प्रेक्षक लोग कलाकार को बड़ा बनाते हैं और कैसे एक आध दूसरा चेहरा अनंत महफिलों के बाद भी याद रहता है, उसका यह उदाहरण है, इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूं। वो औरत उस गाने में इतनी इन्वॉल्व हो गई, मेरे प्रेजेंटेशन में इतनी इन्वॉल्व हो गई, शायद देवानंद भी उन्हें बहुत पसंद था। बाद में बात करने के बाद वो भी पता चला। दरवाजे से अंदर आते समय जो गुलाब के फूल दिए थे, वो फूल उसके हाथों में था, और जैसे जैसे वो गाना आगे आगे चलता गया और जब गाना पूरा हो गया, वो तो पूरी इन्वॉल्व हो गई थी। वो कुर्सी से नीचे आई और अपने घुटनों पे खड़े होके उसने वो फूल की पंखुड़ियां बस मुझ पे फेंक दी। दोस्तों, ये होता है एक कलाकार के लिए, एक प्रेक्षक के दिल में उमड़ा हुआ प्यार। और फिर ऐसा चेहरा महफिल में जब दिखता है, तो क्या ऐसे चेहरे को कोई कलाकार भूल सकता है? आज भी मैं उस चेहरे की रिस्पेक्ट करता हूं और उसकी अच्छाई के लिए आज आपके सामने भी मैं दुआ मांगता हूं। पता नहीं अब वो चेहरा कहां है, कैसे है, किस हाल में है, लेकिन मैं तो अक्सर उस चेहरे के लिए दुआ मांगता हूं। उसकी बच्ची के लिए भी मेरी लाखों लाखों दुआएं। चलो दोस्तों, आशा करता हूं आज का अंदाज शायराना आपको अच्छा लगेगा और आज के दिन के लिए आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देके अलविदा।